नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो उसकी जो पहली विशेषता है वह है अलिखित संविधान। दुनिया के देशों को अगर आधुनिक युग के अंतर्गत देखें तो उनका जो संविधान है वह लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है। लिखित और अलिखित संविधान के अंतर्गत इस तरीके से भेद किया जाता है कि जहां लिखित संविधान होता है वहां एक संविधान सभा के द्वारा निश्चित समय के अंतर्गत एक दस्तावेज के रूप में उस देश का संविधान है वो लिख दिया जाता है और उसी लिखित संविधान के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन होता है। लेकिन अलिखित जो संविधान होता है वह एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान नहीं होता है। इसके बजाय वह संविधान प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर विकसित संविधान होता है। तो ब्रिटेन के संविधान को अगर हम देखें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान का उदाहरण है। लेकिन अगर हम लिखित और अलिखित संविधानों के अंतर्गत विभाजन करें तो प्राय यह देखा जाता है कि दुनिया का जो प्रत्येक देश का संविधान है वह न तो पूर्ण रूप से लिखित है और न ही पूर्ण रूप से अलिखित है। अब ब्रिटेन के संविधान की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान का ही उदाहरण है। ब्रिटेन का संविधान अधिकांशतः अलिखित है और आंशिक रूप से यह लिखित संविधान भी है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान है वो किसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान नहीं है। तो यह संविधान प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर विकसित संविधान है और अनुभव के आधार पर इस संविधान का विकास हुआ है और आगे चलकर ये प्रथाएं और परंपराएं ब्रिटेन के संविधान की आधारभूत विशेषताएं बनी। ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत अगर हम देखें तो ब्रिटेन का संविधान है वो आंशिक रूप से लिखित भी है, जैसे कि संसद द्वारा जो निर्मित कानून है ये कानून लिखित रूप में है, जैसे मैग्ना कार्टा चार्टर 1215 ईस्वी का। इस मैग्ना कार्टा चार्टर के माध्यम से ही दुनिया के अंतर्गत जो ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार है, इनकी शुरुआत मैग्ना कार्टा चार्टर से ही मानी जाती है। पिटिशन ऑफ राइट्स ये 1628 का बिल है। बिल ऑफ राइट्स ये 1689 का है। 1911 एवं 1949 के अंतर्गत ब्रिटेन की संसद ने संसदीय कानून बनाए और इसके माध्यम से लॉर्ड सभा के अंतर्गत, लॉर्ड सभा की शक्तियों के अंतर्गत कुछ संशोधन किए गए। संवैधानिक सुधार कानून 2005 का, इसके माध्यम से इंग्लैंड के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और जो लॉर्ड सभा के अध्यक्ष के रूप में और न्यायपालिका के अध्यक्ष के रूप में जो लॉर्ड चांसलर की भूमिका थी, उस भूमिका को इस संवैधानिक सुधार कानून 2005 के माध्यम से समाप्त किया गया और इंग्लैंड के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो हम ब्रिटेन का जो संविधान है उसको अलिखित संविधान के उदाहरणों के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन हम यह भी देखते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत जो संविधान का जो आधार है वो कुछ लिखित रूप में भी देखने को मिलता है, जिसके उदाहरण मैग्ना कार्टा चार्टर, पिटिशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, 1911 और 1949 के संसदीय कानून और 2005 का संवैधानिक सुधार कानून इसके उदाहरण हैं। ब्रिटेन का संविधान की जो दूसरी विशेषता है वह है अनुभव जनित एवं विकसित संविधान। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि ब्रिटेन का जो संविधान अगर संविधान सभा के द्वारा निर्मित नहीं है तो इसका विकास किस तरीके से हुआ। तो ये कहा जाता है कि ब्रिटेन के संविधान का विकास है वो अनुभव के आधार पर और प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर धीरे धीरे इस संविधान का विकास हुआ। जैसे कि
ब्रिटेन के अंतर्गत जो राजतंत्र की स्थापना हुई वह 9वीं शताब्दी के अंतर्गत हुई। संसद का विधिवत रूप से चलन है वो 13वीं शताब्दी से आरंभ हुआ और संसदीय संप्रभुता की जो स्थापना है वो 17वीं शताब्दी के अंतर्गत देखी जाती है। इंग्लैंड के अंतर्गत 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उस गौरवपूर्ण क्रांति के माध्यम से इंग्लैंड के अंतर्गत संवैधानिक राजतंत्र या संसदीय संप्रभुता या संसदीय राजतंत्र की स्थापना यहाँ से देखी जाती है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अनुभव जनित और विकसित संविधान का उदाहरण है, जिसका प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर धीरे धीरे विकास हुआ। अगली विशेषता है ब्रिटेन के संविधान की लचीला संविधान। संविधान संशोधन के आधार पर संविधानों को दो भागों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है, एक कठोर संविधान और दूसरा लचीला संविधान। कठोर संविधान के अंतर्गत जो संविधान संशोधन किया जाता है वह संविधान के अंतर्गत दी हुई एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। उस निश्चित प्रक्रिया का पालन करके ही संविधान के अंतर्गत संशोधन किया जाता है। प्राय विशेष बहुमत के माध्यम से और अति विशेष बहुमत के माध्यम से कठोर संविधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। दूसरा जो संविधान संशोधन के आधार पर संविधान का प्रकार है वह है लचीला संविधान। लचीला संविधान ऐसा संविधान होता है जिसके अंतर्गत संशोधन है वो साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से ही कर दिया जाता है, यानी साधारण बहुमत के माध्यम से ही संविधान के अंतर्गत संशोधन कर दिया जाता है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो किस तरीके का संविधान है? ब्रिटेन का संविधान लचीले संविधान का उदाहरण है, क्योंकि ब्रिटेन के अंतर्गत संवैधानिक कानून और साधारण कानून के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर जो भी संविधान संशोधन है वह साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से ही कर दिया जाता है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। अगली विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और ब्रिटेन को संसदीय शासन व्यवस्था की जननी के रूप में जाना जाता है, यानी अधिकांश देशों के अंतर्गत वर्तमान समय के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और ये संसदीय शासन व्यवस्था का जो मॉडल है वो किसकी देन है? वह ब्रिटेन की ही देन है। तो संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्थाओं को दो भागों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है, एक संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। पिछले लेक्चर के अंतर्गत जब हमने अमेरिका के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की तब हमने देखा कि अमेरिका का जो संविधान है वो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है, जहां पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सदस्य अलग अलग होते हैं और कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध भी देखने को नहीं मिलता है और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो भी निश्चित होता है। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध देखने को मिलते हैं, यानी कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं ये वे व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं और संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के नाम पर संपूर्ण राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका के पास में शासन व्यवस्था संचालित करने की वास्तविक शक्तियां नहीं होती है। शासन व्यवस्था संचालित करने की जो वास्तविक शक्तियां हैं वह वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत निहित होती है। तो ब्रिटेन के अंतर्गत भी दोहरी कार्यपालिका है, वहां नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है ब्रिटेन का सम्राट और वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट।
कार्यपालिका का कार्यकाल भी संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अनिश्चित होता है। कार्यपालिका तभी तक बनी रहती है जब तक उसे ब्रिटेन की संसद के अंतर्गत प्रथम सदन यानी कॉमन सभा के अंतर्गत उसको विश्वास मत हासिल होता है, तब तक ही कार्यपालिका है वो बनी रहती है। जब कॉमन सभा कार्यपालिका के अंतर्गत अविश्वास प्रकट कर देती है तो उस समय वहां की जो प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद है वो भंग हो जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। वहां पर सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका सामूहिक रूप से संसद के प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट है उसका प्रथम सदन कौन सा है? उसका प्रथम सदन है कॉमन सभा, और वहां की जो कार्यपालिका है वो कॉमन सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।